हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको पेडागोजी ऑफ साइंस के चैप्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट बी कराएंगे। क्वेश्चन है आपका, विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो जो विज्ञान की प्रगति है वो अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है? अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइंसिया शब्द का क्या अर्थ है? साइंसिया शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या अर्थ है? ज्ञान। साइंसिया शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण बताइए। तो वैज्ञानिक विधि के मुख्य कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। पहला है समस्या का चयन करना। सबसे पहले जो समस्या है उसका चयन करना, निर्धारण करना। दूसरा पॉइंट क्या है? परिकल्पना बनाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? परिकल्पना बनाना। तीसरा पॉइंट है प्रयोग करना। चौथा पॉइंट है निरीक्षण करना। और 5वां पॉइंट है निष्कर्ष निकालना। तो वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य चरण हैं। पहला है समस्या का चयन करना, दूसरा है परिकल्पना बनाना, तीसरा है प्रयोग करना, चौथा है निरीक्षण करना और 5वां है निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान के गत्यात्मक पक्ष को स्थायी पक्ष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? मतलब गत्यात्मक पक्ष को अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है स्थायी पक्ष की अपेक्षा। क्यों ऐसा किया जाता है? विज्ञान जो है वो गत्यात्मक पक्ष को आत्मा तथा स्थायी पक्ष को शरीर कहा जाता है। विज्ञान जो है वो गत्यात्मक पक्ष को क्या कहता है? आत्मा कहता है और स्थायी पक्ष को शरीर कहता है। जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकल जाने पर, मतलब विज्ञान की भाषा में शरीर को क्या बोला गया है? स्थायी पक्ष बोला गया है। और जो आत्मा है वो गत्यात्मक पक्ष है। और शरीर में जो भी कुछ ऊर्जा है वो किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से है। आत्मा अगर निकल गई तो शरीर में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसीलिए गत्यात्मक पक्ष को स्थायी पक्ष की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया गया है। कि जैसे जिस प्रकार शरीर से आत्मा निकल जाने पर शरीर बेकार हो जाता है, मतलब उस स्थायी पक्ष का कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बचेगी, क्योंकि आत्मा मतलब क्या हुआ? गत्यात्मक पक्ष अगर निकल गया तो फिर वो शरीर क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। विज्ञान के शरीर या स्थायी पक्ष में से गत्यात्मक पक्ष निकल जाने पर यह मात्र एक पत्थर के ढेर के समान रह जाता है। मतलब अगर विज्ञान से गत्यात्मक पक्ष अगर निकल गया तो स्थायी पक्ष का कोई महत्व नहीं बचेगा। इसलिए स्थायी पक्ष के साथ साथ गत्यात्मक पक्ष का होना भी जरूरी है और वह विज्ञान में एक आत्मा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसलिए जो गत्यात्मक पक्ष है वो स्थायी पक्ष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ज्ञान का पिंड, वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक मानसिकता क्या है? तो विज्ञान की प्रकृति के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। तो विज्ञान की प्रकृति के 3 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? वैज्ञानिक ज्ञान का पिंड, वैज्ञानिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक मानसिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रकृति को अन्य प्रकार से ब्रूनर, शॉ एवं किंग ने बताया है। उनके अनुसार प्रकृति में 3 मुख्य संरचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ब्रूनर, शॉ एवं किंग के अनुसार जो प्रकृति में 3 मुख्य संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? विज्ञान की मौलिक संरचना, विज्ञान की संरचनात्मक संरचना और विज्ञान की सामाजिक पक्ष। मौलिक संरचना, संरचनात्मक संरचना और सामाजिक पक्ष, ये किसकी तरफ से हैं? ब्रूनर, शॉ एवं किंग की तरफ से प्रकृति में 3 मुख्य संरचनाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखाओं को निम्न प्रकार से बांटा गया है, उनके नाम बताइए। तो विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, गणित, मैथमेटिक्स, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, भूगर्भिकी या भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस। तो कौन कौन सी शाखाएं हो गई? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, भूगर्भिकी या भूगर्भ विज्ञान मतलब जियोलॉजी और आयुर्विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विज्ञान का संबंध प्रकृति में पाए जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन से होता है? मतलब ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसमें सभी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जो भौतिकी विज्ञान है, मतलब जो फिजिकल साइंस है, उसमें प्रकृति में पाए जाने वाली जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन सबका अध्ययन किया जाता है। जो प्रकृति में पाई जाने वाली जो निर्जीव वस्तुएं हैं
वो किस विज्ञान के अंतर्गत आती है? भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी विज्ञान को कई भागों में विभाजित किया गया है, उसके नाम बताइए। भौतिकी, भूगर्भिकी, खगोलीय, रसायनिकी और गणित। कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? भौतिकी, भूगर्भिकी, खगोलीय, रसायनिकी और गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विद्यमान समस्त सजीवों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? अगर बात करते हैं सजीवों के अध्ययन की, तो जो प्रकृति में विद्यमान जो समस्त सजीव हैं उनका अध्ययन जो है वो जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन की, तो वो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो फिजिकल साइंस है उसमें प्रकृति में पाई जाने वाली जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में पाई जाने वाली जो सजीवों का अध्ययन है वो किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान देना किस प्रकार उपयोगी है? अन्य विषयों की अपेक्षा विज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञान के अध्ययन से ज्ञान का विस्तार होता है। विज्ञान बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करता है। विज्ञान मनुष्य का नैतिक विकास, नागरिकता का विकास, मानसिक अनुशासन में वृद्धि भी करता है। तो विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि जो विज्ञान होता है वो बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करता है, ज्ञान का विस्तार करता है और अन्य विषयों की अपेक्षा जो विज्ञान है उसको महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है, क्योंकि वह बालकों में नैतिक विकास, नागरिकता का विकास, मानसिक अनुशासन में वृद्धि भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में यह लिखा, साइंस कैन ऐड इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल? स्टेटमेंट क्या है? साइंस कैन ऐड इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। वैज्ञानिक हिस ने अपनी एक पुस्तक में ये वाला स्टेटमेंट लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि विज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान हमको मिलता है वह हमारे जीवन के मार्गदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि विज्ञान के अध्ययन से जो ज्ञान हमको मिलता है वह हमारे जीवन के मार्गदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है। मतलब जो जीवन की जो अन्य बातें हैं उनसे ज्यादा अधिक जो महत्वपूर्ण ज्ञान है वो हमें विज्ञान से प्राप्त होता है। किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक थे? तो आइंस्टीन जर्मनी देश के वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मनी देश के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपेक्षिकता का विशिष्ट एवं व्यापक सिद्धांत किसने दिया? आपेक्षिकता का विशिष्ट एवं व्यापक सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखी कि आइंस्टीन जो हैं वो जर्मनी देश के वैज्ञानिक हैं और उन्होंने आपेक्षिकता का विशिष्ट एवं व्यापक सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव एवं ऊर्जा की तुल्यता E=mc² नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो E=mc² है वो समीकरण किसने दिया? किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक थे? तो न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और जो आइंस्टीन थे वो जर्मनी देश के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम तथा परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? गति के नियम तथा परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने किया। अगर क्वेश्चन आता है गति के नियम का आविष्कार किसने किया? तो न्यूटन ने किया। या फिर परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो वो भी न्यूटन ने किया। तो न्यूटन के बारे में हमने क्या क्या जाना कि वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गति के नियम और परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार भी जो है वो किसने किया है? न्यूटन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत किसने दिया? अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत किसने दिया? H.J. भाभा ने दिया। अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? H.J. भाभा ने दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार के तार का आविष्कार किसने किया? बेतार के तार का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया। किसने किया? जी मार्कोनी। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? बेतार के तार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी मार्कोनी और एच जे भाभा किस देश के थे? तो जी मार्कोनी जो थे वो इटली देश के थे और जो एच जे भाभा हैं वो भारत देश के थे। तो जो मार्कोनी है वो इटली देश का था और जो एच जे भाभा हैं वो भारत देश के थे। मार्कोनी ने बेतार के तार का आविष्कार किया था और एच जे भाभा ने अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आज क्लास में हमने पेडागोगी ऑफ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका अगला पार्ट कराएंगे। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो सभी पीडीएफ हैं वो 99 रुपीज़ की है, जिसमें आपको थ्योरी भी दी जाएगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।